बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी का नित्य का एक पद नाम महिमा का, हम उसका अर्थ सुनेंगे। भलो भली भांति है जो मेरे कहे लागी है, मन राम नाम सो सुभाए अनुरागी है। राम नाम को प्रभाव जानी जूड़ी आगी हैं, सहित सहाय कलिकाल भीरु भागी हैं। राम नाम सो विराग जोग जप जागी हैं, बाम विधि भाल हूँ न कर्म दाग दागी हैं। राम नाम मोदक स्नेह सुधा पागी हैं, पाई परितोष तू न द्वार द्वार बागी हैं। राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी हैं, तुलसीदास स्वार्थ परमार्थ न खागी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, हे मन, यदि मेरे कहे पर चलकर स्वभाव से ही श्री राम नाम से प्रेम करेगा तो तेरा सब प्रकार से भला होगा, तो तेरा सब प्रकार से भला होगा। राम नाम का प्रभाव कंपा देने वाली सर्दी का नाश करने के लिए अग्नि के समान है। सुना माँ, उत्तर दिया राम जी ने। आपने कहा ना ठंड बहुत हो रही है, तो राम जी कह रहे हैं कि भैया राम नाम का प्रभाव कंपा देने वाली सर्दी का नाश करने के लिए अग्नि के समान है। मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर देने वाला कलिकाल अपने काम क्रोध आदि सहायकों समेत राम नाम के डर से तुरंत भाग जाएगा। राम नाम के प्रभाव से वैराग्य, योग, जप, तप आदि आप ही जागृत हो उठेंगे। फिर वाम विधाता भी तेरे मस्तक पर बुरे कर्म फल अंकित नहीं कर सकेगा, अर्थात तेरे सारे कर्म क्षीण हो जाएंगे। यदि तू नाम रूपी राम नाम रूपी लड्डू को प्रेम रूपी अमृत में पाक कर खाएगा तो तुझे सदा के लिए परम संतोष प्राप्त हो जाएगा। फिर सुख के लिए घर घर भटकना नहीं पड़ेगा। राम नाम कल्प वृक्ष है, इससे हे तुलसीदास तो उससे स्वार्थ परमार्थ जो कुछ भी मांगेगा सो सभी मिल जाएगा। किसी बात की कमी नहीं रहेगी, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। ऐसा गोस्वामी जी ने कहा कि केवल राम नाम से स्वार्थ परमार्थ दोनों चीज़ें हमें मिल जाएंगी, दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। आज पूज्य श्री महाराज जी को सुन रहा था, तो महाराज जी के विनय पत्रिका के प्रसंग में सुन रहा था। राम नाम महिमा में ही उन्होंने कहा कि योग, धर्म, जप, तप, यज्ञ ये सब अब हो नहीं सकते। महाराज जी ने बड़ा सुंदर कहा, यज्ञ के लिए तो ऐसी भूमि होनी चाहिए जहाँ पर कभी गोवध ही ना हुआ हो। अगर यहाँ तो इतना गोवध हो रहा है नित्य, तो आप कैसे यज्ञ की पूर्णाति मतलब पूर्ण कर पाओगे यज्ञ को? तप भी नहीं सधेगा। धर्म का पालन हम कर ही नहीं पाते, उसकी तो बात ही छोड़ दो। धर्म में भी महाराज जी ने कहा कि वर्णाश्रम व्यवस्था से कौन रह पाता है आजकल। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन, उसमें भी पालन में क्या कि 8 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक तो महाराज जी कह रहे थे कि केश नहीं कटने चाहिए, कुछ भी, नखून भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सब चीज़ें महाराज जी ने बताई थी। कह रहे फिर उसके बाद और वानप्रस्थ और जितने भी आश्रम है, संन्यास आश्रम, कह रहे वो सब तो बहुत और कड़े नियमों के मध्य होते हैं, तो ये सब भी हमसे नहीं हो पाता है। तो हम करें तो करें क्या? हम एक काम कर सकते हैं, जीभ से भगवान का नाम ले सकते हैं। बाकी सब चीज़ों में अशुद्धि हो सकती है, लेकिन भगवान का नाम कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। राम में क्या मिलाओगे? राम में क्या मिलाओ, क्या अशुद्धि करोगे? राम नाम कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी समय मिले भगवान के नाम को हमें जपना चाहिए।
कुछ भी करो, रा और माँ तो आएगा ही। तो भैया ये जो राम नाम है इसमें अशुद्धि नहीं हो सकती, और ये सहज भी है, ये सहज भी है, आसानी से लिया जा सकता है। चलते फिरते उठते बैठते किसी भी समय हम इसे ले सकते हैं। इसमें शुद्धि अशुद्धि का भी कोई नियम नहीं है। ये आप नहा के या आसन पर बैठोगे तभी भगवान का नाम लेंगे, ये कैसे भी लिया जा सकता है। तो राम नाम लेना चाहिए। इसके लेने से क्या होगा, अभी बताया ना गोस्वामी जी ने, स्वार्थ परमार्थ सब सध जाएगा, सब सध जाएगा। क्योंकि भगवान का नाम भगवान को खींचने की सामर्थ्य रखता है। मुंडी थारे हैं मुक्ति थारे मुंडा में पड़ी, तो जो मुक्ति है हमारे मुख में ही है, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं कि मुक्ति मुक्ति मुक्ति। राधे श्याम जी की लड़की का नाम है, वो घर पे। तो मुक्ति बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे भीतर मुख पर बैठी है, जीभ पर। जितना नाम लोगे काम बन जाएगा, है नारायण देवता। जितना लोगे उतना काम बनेगा। नहीं जपेंगे तो महाराज जी ने कहा कि एक बार योगी की बात बता रहे थे महाराज जी कि देखो योग से क्या क्या। एक योगी थे झांसी के, और महाराज जी ने बताया कि उन्होंने शीर्षासन सिद्ध किया हुआ था। शीर्षासन क्यों कहलाता, क्योंकि ये आसनों में भी शीर्ष है। और पूज्य श्री करपात्री जी महाराज तो देवी का कोई पाठ करते थे तो शीर्षासन में ही करते थे, संपुट लगाकर, वो भी तो शीर्षासन में ही करते थे करपात्री जी महाराज। जैसे होता है ना रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो उसमें बीच में एक चौपाई को हम संपुट रखते हैं, उसमें बीच में मंगल भवन अमंगल हारी, इस तरीके से। तो शीर्षासन का उपदेश किया तो शिष्य ने शीर्षासन सीख लिया, गुरु जी के मुख से निकल गया। 3 घंटे में इसकी सिद्धि होती है, 3 घंटे में शीर्षासन की सिद्धि हो जाती है। तो वो अभ्यास करते 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 3 घंटे करना होता था, उन्हें 3 घंटे की सिद्धि हो जाती है। तो आज ही लो फिर, तो गुरु जी ने उपदेश किया और वो जाकर शीर्षासन करने लग गया। और जैसे तैसे दीवार के सहारे कर कुरा के उसने 3 घंटे निभा दिया। अब निभा दिया तो सारा ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ। तो भाई उसका मुंह इतना बड़ा हो गया, उसके प्राण जाने वाले थे, बच गया बस वो किसी जैसे तैसे। तो महाराज जी कह रहे थे कि भाई आसन भी, ये भी जिसके बस की वो करे, वो भी अभ्यास से होता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि योग अभ्यास एक दिन में ही। जंगल बचे नहीं। महाराज जी कह रहे थे कि हमारे ब्रजवासी तो कहते हैं कि बालकों की आवाज कहाँ से आ रही, कह रहे ब्रह्मचारी जी के यहाँ से। कह रहे इतना शोर क्यों मच रहा, कह रहे मोहनी जी मचा रहे हैं। तो ऐसे ही बात है, जंगल हम कभी जा नहीं सकते, है ना। तो क्या कर सकते हैं, हम भगवान का नाम ले सकते हैं सहजता से, और कोई कुछ भी कीर्तन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। महाराज जी ने कहा कि स्वाध्याय, कई बार क्या होता है कि जो लोग सेवा देते हैं ना वो सत्संग नहीं सुनते, और जो सत्संग सुनते हैं वो सेवा नहीं दे पाते हैं। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा जो सेवा दे रहा है वही सेवा उसका भजन बन जाती है। जैसे महाराज जी ने उदाहरण दिया कि कोई रसोइया है, वो सेवा करता है, वो इस भाव से सेवा करे कि मैं अपने भगवान के लिए प्रसाद बना रहा हूँ, मैं अपने गुरुजनों के लिए प्रसाद बना रहा हूँ, और मैं ये जो सेवा दे रहा हूँ इस तरीके से दे रहा हूँ। और जब समय मिले अपना राम 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 करते हुए सारी सेवा दी तो उसका भजन मान लिया जाएगा। पर महाराज जी ने कहा कि फिर भी उसे सत्संग अवश्य सुनना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, कई लोगों से स्वाध्याय नहीं हो पाता है, तो क्या भाई किसी महापुरुष की वाणी सुन लो। कह रहे वो भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो क्या करें भाई। किसी का तो पसंद होगा अयोध्या चले जाओ, चित्रकूट चले जाओ, कहीं धाम में रह करके पड़े रहो, वहाँ भजन कर लो। कह रहे वो भी नहीं हो रहा है, तो कह रहे कि भाई राम नाम तो ले सकता है जिह्वा से, या राम नाम लेने में कोई जीभ पकड़ लेता आके कि चोटी काट ली, कोई कुछ नहीं कह रहा। ऑफिस में भी हमारे कोई जीभ नहीं पकड़ता है, हमारी कोई नहीं पकड़ता है जीभ।
अच्छा लंच करने जाएंगे तो 1-1.5 घंटा बतौले मार सकते हैं, लेकिन नाम जप नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारी वृत्ति उस तरफ कम रहती है। तो अभ्यास करेंगे तो राम नाम लिया जा सकता है। और जो नाम लेता है उसके साथ भगवान लीलाएं करते हैं, निश्चित करते हैं। हमारे नामदेव जी हुए, ये ऐसे संत हुए हैं इतने, नामदेव तुकाराम, नामदेव तुकाराम, भगवान इनका कीर्तन करते हैं। तो नामदेव जी के साथ एक घटना घटी थी, महाराज जी ने आज सुनाई तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा सुनाऊंगा जा करके, क्योंकि पाचन क्रिया कमजोर है, सत्संग पचता कम है, उबल ज़्यादा देता हूँ। लेकिन व्यर्थ जुगाली करने से अच्छा है सत्संग की जुगाली करी जाए। व्यर्थ प्रलाप से अच्छा है सत्संग बोला जाए, सत्संग सुना जाए, कहा जाए। तो नामदेव जी के साथ भगवान ने एक बार एक लीला रची। भगवान को सब भोग लगाते थे, सब भगवान को बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो भगवान ने कहा आज कुछ लीला करेंगे। अच्छा एक बार लीला भीम जी के साथ भी करी थी भगवान ने। भीम जी आए थे भगवान से मिलने, तो भगवान ने कहा कि यार बहुत दिन हो गए, ब्रजवासी तो गाली देते ही रहते थे, यहाँ जब से आए तो उससे गालियाँ नहीं मिली किसी से। और भगवान ने भीम जी को चुना कि आज भीम से गाली सुनेंगे। तो भीम जी आ रहे थे, भगवान ने देख लिया था भीम मुझसे मिलने आ रहे हैं। और छप्पू प्रसाद के समय ही आते थे ज़्यादातर, क्योंकि पता था भगवान जीमेंगे और मैं आऊँगा तो बड़ा हूँ मैं उनसे उम्र में, तो मुझे पहले जिमाएंगे, बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाएंगे। तो उसी समय आए तो भगवान ने कह दिया कि भीम को अंदर मत आने देना आज, भीम को अंदर मत आने देना आज। तो उन्होंने कहा महाराज कहेंगे क्या? कह रहे कुछ भी कहो, रोक देना, कह देना भगवान ने की आज्ञा है, आज अंदर नहीं जाना है। अच्छा भीम जी जानते थे भगवान है साक्षात, फिर भी तो भीम जी आए द्वार पर, और आए तो उन्होंने कह दिया भाई भगवान की आज्ञा नहीं आज अंदर जाने की, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। भीम जी इंतज़ार करने लगे, थोड़ी देर इंतज़ार किया, काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे। फिर कहा हाँ भाई बुलाओ, बोलो भगवान से कि भीम आए हैं। तो वो गए अंदर, उनका महाराज वो भीम जी अब व्याकुल हो रहे हैं आपसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं थोड़ी देर और इंतज़ार करो। थोड़ा गुस्सा आया उन्हें, कह रहे नहीं आया, अभी नहीं आया, कह रहे नहीं आया तो इंतज़ार करो। और महाराज भीम जी को फिर बोल दिया, भीम जी फिर इंतज़ार कर रहे, कह रहे चल ठीक है थोड़ी देर और सही। तो ऐसे करते करते 3-4 बार हो गई। चौथी बार में तो कहने लगे भीम जी से, जैसे उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा और इंतज़ार करना है। भीम ने कहा ठीक है, बात है, ठीक है, भगवान है अपनी जगह, होगा होगा अपनी जगह, लेकिन उम्र में हमसे छोटा, रिश्ते में भी छोटा है, ठीक है। वो अर्जुन की उम्र का है, मेरी उम्र का भी नहीं अर्जुन की उम्र का। बोलो जाके भीम आए। तो आवाज़ में थोड़ा कड़ापन आया, तो फिर जा कर के बोला। तो भगवान ने पूछा कैसे, मतलब हाव भाव कैसे? कह रहे महाराज थोड़ा गुस्सा सा आ रहा है उन्हें। कह रहे कुछ कहा, गाली वाली दी? कह रहे नहीं अभी नहीं दी। कह रहे थोड़ा और इंतज़ार करो थोड़ा और इंतज़ार करो। जाके भीम जी से बोला कि भगवान अभी मना कर रहे हैं। कह रहे यार हद हो गई, और महाराज जो सुनानी शुरू करी है, आओ दिखाना ताओ, महाराज हजारों गालियाँ। तो भगवान अंदर थे, भगवान सब जानते थे, फिर भी भगवान कह रहे यार अभी और आनंद आना चाहिए। तो भगवान ने कहा, भगवान जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि अरे रुक्मणी वो मालपुए लेकर के आओ, ये लेकर के आओ, बढ़िया बढ़िया पकवानों के नाम बता। कह रहे यार, उन्होंने बोला भगवान प्रसाद पा रहे? अरे हाँ प्रसाद पा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया प्रसाद पा रहे हैं। कह रहे इतनी भी तमीज़ नहीं है, बड़ा भाई द्वार पे खड़ा है भूखा, इतना शिष्टाचार तो होना चाहिए, कम से कम बुला करके पूछे। और फिर गालियां देनी शुरू करी। और महाराज देते देते भगवान ने कहा अरे भीम गुस्सा में क्यों आ रहे हो गाली वाले के, जब अच्छे से गालियां खा ली। अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, देखो कुछ भी नहीं रखा, प्लेट दिख रही है तुम्हें कहीं पे, देखो। और भगवान खूब आनंद ले रहे थे। तो भीम जी ने कहा यार ये कौन सा तरीका? कह रहे यहाँ पे सब जय जय बहुत करते हैं, गाली बहुत कम लोग देते हैं हमें हमने सोचा ब्रजवासियों की याद आ रही थी, थोड़ी गाली खा लें। तो आज भी वल्लभ कुल में जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो 2-4 गालियाँ सुनाई जाती हैं। भगवान को अतिशय प्रिय हैं,
अच्छा गालियाँ मतलब हम शुरू कर दें देनी? नहीं भैया, ये लाड की बात होती है। और यहाँ की जंगली गालियाँ तो बिल्कुल मत देना। जंगली गाली, जंगली गाली। फिर भगवान बना देंगे ना पीरी हमारी अच्छे से। तो भीम जी को ऐसे बोला तो महाराज भीम जी ने, अच्छा भीम जी को भोजन अतिशय प्रिय है, तो एक बार एकादशी के दिन पहुंचे थे, महाराज ठाकुर जी से बोला कुछ खिला दो, तो भगवान ने कहा अरे एकादशी नहीं रखी तुमने? अभी भीम कह रहा महाराज एकादशी हमसे तो रखी नहीं जाती है। कह रहे भीम ये तो गलत बात है, बिल्कुल भक्त होकर के तुम एकादशी नहीं रखते। कह रहे महाराज रख तो लो, पर मैं जिंदा नहीं बचूंगा ना अगली रखने के लिए। तो कहने लगे अच्छा एक काम क्या करो, तुम ना निर्जला वाली रख लो, साल में एक एकादशी रखो और पूरी एकादशियों का फल उस दिन आपको मिल जाएगा। तो भीम जी ने कहा कि पक्का मिल जाएगा? हाँ पक्का मिल जाएगा। कह रहे ठीक है। तो महाराज जी ने उस दिन, भीम जी महाराज ने कहा कि ठीक है मैं रख लेता हूँ निर्जला एकादशी। अच्छा उन्हें बहुत प्यास लगी थी, गर्मी बहुत लग रही थी भीम जी को। तो महाराज जी बता रहे थे मलकपीठ सरकार कि वो ऋषिकेश से आगे कोई भीम कुछ ऐसी जगह पड़ती है जहाँ पे भीम ने पैर मार के जल निकाल दिया था, वहाँ एक धारा आज भी निकल रही है। तो कहने लगे वहाँ भीम को गर्मी लगी थी निर्जला एकादशी में, तो ठंडे पानी पी तो सकते ही नहीं थे, कह रहे नहा ही ले, थोड़ी देर बैठ ही जाए उसमें। भीम गोडा मार गए, देखो माँ को पता है। तो ऐसी स्थिति थी। तो महाराज जी तो बता रहे थे, ये भैया वहाँ की वार्तालाप है, गुप्त काशी में जब सत्संग हुआ था ना महाराज जी का, तो महाराज जी ने निर्जला एकादशी वहाँ रखी थी उस। कह रहे यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा निर्जला, क्योंकि इतनी ठंड थी वहाँ पे। हम तो यहाँ रघुनाथ जी के यहाँ चले जाते हैं। तो भैया भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। तो एक बार नामदेव जी के साथ क्या लीला रची, नामदेव जी को भगवान ने कहा कि यार एक पूरन पूरी होती है, कुछ व्यंजन होता है जिसे प्रसाद में, मतलब क्या होता है भैया? वो बेसन का जैसे को बैटर बनाते हैं, उसको फिर उसमें स्टफ पराठे, पूरन पोली कहते हैं। अच्छा कुछ पराठे जैसा होता है बेसन का कुछ, तो महाराष्ट्र में उस साइड बनता है, मीठा होता है। तो भगवान ने कहा हमें पूरन पूरी खानी है। तो नामदेव जी ने कहा कि भैया आओ फिर घर पे, वेलकम है आपका। तो भगवान ने कहा यार इतना व्यस्त रहता हूँ, ये पंडे तो पट बंद करने के बाद भी लोगों को दर्शन कराते रहते हैं, इतनी भीड़ रहती है, पीछे से ले आते हैं, मैं कैसे करें, कैसे होगा सब सेटअप। तो नामदेव जी कह रहे वो तो आप देखो प्रभु, क्या सिस्टम बिठाना है वो आप जानते हैं। तो भगवान ने कहा कि नामा आज ना तो रात्रि में शयन के समय ना अंदर ही रह जाना, किसी को पता नहीं चलेगा मैं ऐसा कुछ कारनामा करूँगा, तो अंदर ही रह जाना, फिर कुछ बात करेंगे। तो महाराज आज नामदेव जी शयन के समय अंदर ही छुप गए, और पट जब बंद हो गए तब भगवान ने कहा हाँ अब बात करते हैं। नामदेव हमें खाने तुम्हारी माता जी के हाथ की पूरन पूरी। अब ऐसा है हम जाएंगे तुम्हारे घर। तो नामदेव जी ने कहा हाँ चले जाओ प्रभु, कोई दिक्कत थोड़ी है। कह तुम खड़े हो गए हमारी जगह। कह रहे प्रभु पहचान लेंगे पीटेंगे। कह रहे तुम टेंशन मत लो, कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाया, सबको लगेगा ठाकुर जी खड़े हैं, सिर्फ मैं जानता हूँ और तुम जानते हो। हाँ पर एक काम करना, ये सुबह लोग ना सुबह सुबह ये पंडा लोग हमारे कपड़े उतारते हैं स्नान के लिए, तो तुम ज़्यादा चूं चपड़ मत करना, ज़्यादा हिलोगे डुलोगे तो। अब तुमने कहा कि भाई कम से कम एक वस्त्र तो रहने दो, मैं तो कभी ऐसा कहता नहीं, तुम्हारा वो एक वस्त्र भी उतार देंगे ये लोग। कह रहे प्रभु कुछ नहीं, चुपचाप खड़े रहना, कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे शरीर पे होगी मालिश इत्र की। कह रहे प्रभु इत्र की मालिश।
प्रभु हिलना नहीं है, गुदगुदी होगी मेरे तो। कह रहे नहीं नहीं बस तुम खड़े रहना चुपचाप। कह रहे ठीक है प्रभु। कह रहे उसके बाद लगेगा भोग, और भोग में क्या होता है, मिश्री पीस करके, देसी मिश्री जो होती है पीस करके मक्खन में मिला करके, और उसका एक लौंदा बनाया जाता है और मुंह पे चिपका दिया जाता है। ये प्रथा है वहाँ की, खाना नहीं है, मुंह पे लगे रहने। कह रहे प्रभु ये क्या बात है, चाटना भी नहीं है। कह रहे प्रभु ये ऐसे नहीं चलेगा। कह रहे ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चल, चुपचाप रहना बिल्कुल। कह रहे प्रभु फिर, कह रहे पूरे दिन ऐसे ही रहना, तुम्हें जो ये कहें वैसे करना बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ मुंह खोला ना इतनी पिटाई होगी तुम्हारी। कह रहे यार ये तो अच्छे पास आए। कह रहे हम कल शयन में मिलेंगे। कह रहे प्रभु पूरा दिन। कह रहे हाँ पूरा दिन। अब प्रभु गए नामदेव जी बन के उनके घर। सुबह सुबह नामदेव जी उठे और महाराज बढ़िया से माता से पूरन पूरी बनवाई, और महाराज फिर राजभोग के समय भगवान के दर्शनों के लिए पहुँचे। भगवान के दर्शनों के लिए भगवान गए नामदेव जी बन के, और महाराज भगवान देख रहे नामदेव जी खड़े। सुबह सुबह जो बाल भोग लगा उसमें वो माखन चिपकाया हुआ था, और नामदेव जी को देख रहे भगवान बैठ के सामने दर्शन करके। कह रहे मजा आ रहा है नामदेव जी। वो माखन मिश्री चिपका हुआ मुंह पे, खा नहीं सकते, चाट भी नहीं सकते। तो पूरा दिन भगवान ने उनके माता के हाथ का प्रसाद पाया, और शाम को शयन में कहा नामदेव मजा आ गया यार, मजा आ गया। और नामदेव जी से कहा अब जाओ तुम, अब हम अपनी जगह आते हैं। ऐसी भगवान की लीलाएं महाराज। भगवान किन के साथ करते हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान महाराज जी सुना रहे थे मेरे को। एक बार श्रीनाथ जी को श्री जी ने संकेत किया, गिरिराज जी में मतलब घना वन है, उसे बोलते हैं टोंड का घना। तो भगवान श्री जी ने संकेत किया वहाँ मिलेंगे। तो संकेत कर दिया। तो महाराज अब ठाकुर जी काँप रहे हैं। गोसाई जी आए, कह रहे ठाकुर जी काँप क्यों रहे हैं भाई, पता करो। करे अरे मलेच्छा रहे, और हमारे मंदिर को तोड़ेंगे, हमें ले चलो यहाँ से। तो कहने लगे प्रभु लेकर के कैसे जाएं। उस समय इतना व्यवस्था नहीं होती थी धन की वहाँ पर। तो कह रहे ओ भाई जाएं तो जाएं कैसे, कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी सब वहीं मौजूद थे। तो कहने लगे प्रभु को लेकर के कैसे जाएं। तो भाई महाराज ब्रजवासी थे सद्धू पांडे। तो उन्होंने कहा महाराज मेरे पास 2 भैंसे थे, एक तो चला गया, एक बचा है, और जो गाड़ी खींचता है वो गाड़ी टूट गई है, अब एक भैंसा बचा है, उस पर बैठकर चलो तो हम ले आए। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय बरसाना जय नंदगांव, जय बरसाना जय नंदगांव, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम,
बोलिए राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। हरि बोल। धीरे धीरे राम भक्तों के आने का समय होता जा रहा है। अयोध्या में पट बंद हो तो अयोध्या में पट बंद हो गए हैं तो अब आ रहे हैं सब। तो जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही कहाँ थे? टोंड का घना। ऐसा तैयार है। तो भैया भैंसा तैयार है, सद्दू पांडे जी ने कह दिया, कहे भैया भैंसे पे भगवान बैठेंगे। कह रहे कैसे नहीं बैठेंगे, कैसे नहीं बैठे कैसे नहीं बैठे। वो भाई कहा कि ले आओ भैंसा, और कुछ तो व्यवस्था थी नहीं। कह रहे पहले ऐसा करो, भैंसों को गोविंद कुंड में नहाओ। भैंसे को स्नान कराया गोविंद कुंड में। फिर कुम्मन दास जी ने कहा भाई देखो भैंसे में से स्मेल आएगी, बदबू आएगी, इसके पूरे पे इत्र की मालिश हो रमा के पूरा। अब भैया भैंसा चमका दिया पूरा इत्र से, खूब खुशबू आ। तब भैंसे को लेकर गया, भैंसे ने स्माइल करके दिखाई। तो भगवान ने कहा भैंसे तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे। और महाराज भैंसा एकदम खुशी खुशी आगे आगे खड़ा हुआ। महाराज मालिक, ए मालिक तेरे बंदे हम ऐसे नेकी पर चले कि हंसते हुए निकले दम। ए ठाकुर तेरे बंदे हम ऐसे हों, दर्शन नित करें, सत्संग भी सुने। क्या बात है? आंसू कभी हो गए हम आपके प्रेम में प्रहलाद जी, आंसू कभी हो गए। देखो भैया, तो भैया भैंसा तैयार होके आया, भैंसे पे इत्र मला गया और भगवान उस पर बैठे। क्या करें? दादा क्या करूं, मुझे लगता है भगवान कुछ कहते इसलिए मैं कुछ बोल देता हूं। चलो भाई भक्त अपराध क्षमा करना मेरा। करे बराबर सजा मिलेगी अंगद जी। क्या हुआ कि भैंसा तैयार हुआ, भैंसे पे भगवान विराजमान हुए और जैसे ही भैंसे पे विराजमान हुआ, भैंसा चलता बड़ा लचक लचक के। कह रहा भाई क्या ये गिराएगा, कैसे चल रहा है भैंसा? भगवान कह रहे भाई मैं गिर जाऊंगा, मैं इसे रोक। कभी रोका गया भैंसे को। तो कुम्मन दास जी बोले क्या कर रहे हैं प्रभु? कह रहे भाई ऐसे तो मैं गिर जाऊंगा, ये कैसे लचक मचक रहा है पूरा। तो चतुर्वेदास जी ने कहा ठीक है प्रभु, एक तरफ से मैं हाथ पकड़ लेता हूँ, एक तरफ से पिताजी पकड़ लेंगे। कुम्मन दास जी ने पकड़ लिया और दोनों ने हाथ पकड़े और प्रभु लेकर चले टोंड के घने की तरफ। और महाराज करील के ब्रज कांटे कांटे उसमें। ओ भाई जाए भीतर भीतर, और कुम्मन दास जी कमर रगड़ गई पूरी। भैंसा कह रहा मेरे को भी प्रोटेक्शन मिल गई इनकी वजह से, वरना मैं छिल जाता। वो भैंसा गुस्सा जा रहा अंदर टोंड के खाने में, और प्रभु कह रहे और अंदर वो अंदर। तो चतुर्वेदास जी और वो कह रहे प्रभु छिल गए। कह रहे चलो चुपचाप। वो भाई पूरी कमर कपड़े वपड़े सब फट गए कुम्मन दास जी के और चतुर्वेदास जी के। भीतर गए और जा करके बैठे। तो कुछ प्रसाद की बात चल रही, प्रसाद पाएंगे। तो जैसे कुछ प्रसादी लगाई तो उन्होंने, भगवान ने बोला कुछ गा के सुनाओ। कुम्मन दास जी ने पूरा तो छील दिया आते आते। और कह रहे कुछ गा के सुना। प्रभु ने कहा भाई मैं तो कुछ कहता ही नहीं, तुम लोग मेरी सेवा देते हो, तुमने आदत डाली, मैं कोरी तब मुख में जाकर तो कुछ गा के सुनाओगे।
वो ऐसी बात बोली तो कुंभन दास जी ने कहा ठीक है सुना देते हैं। भावे टोंड को घनो लाल को, और आखिरी में बोला कौन ढेढ़नी को जनो। तो बढ़िया से पद सुनाया। ठाकुर जी ने कहा हाँ अब ठीक है, अब ऐसा करो तुम लोग यहाँ आराम करो, मैं भीतर कुंज में जाता हूँ आराम करने के लिए। गए अंदर तो भाई सारे के सारे देख रहे भाई ये अंदर कुंज में क्यों जा रहे हैं, हमें यहाँ छोड़ गए। तो देखा सामने से अष्ट सखियों के साथ श्री जी आ रही हैं, और श्री जी को देखा अष्ट सखियों के साथ, और वहाँ महाराज बढ़िया बढ़िया प्रसाद भोग लगा और ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। फिर विश्राम किया थोड़ी देर उनके साथ, और सारे सखा कह रहे या मारे टोंड को घन। पूरे कपड़ा लत्ता सब छील दिए। ये इशारे हुए, यहाँ श्री जी ने बुलाया था, भैंसे को तुमने बगलबंदी पहना। तो भैया ये भगवान है, भगवान कुछ भी लीला कर देते हैं महाराज। ये भगवान जब आनंद लेने पे आते हैं ना महाराज, खूब आनंद लेते हैं भक्तों के साथ। सुबह सुबह की बात थी जब गोविंद सखा 2 ईंटों पे बैठे हैं, सोच कर रहे थे, और सुबह सुबह भगवान पहुंच गए, कह रहे खेल लो है। गोविंद सखा कह रहे प्रेशर बना हुआ, अभी डिस्टर्बेंस नहीं बिल्कुल। और तो डिस्टर्बेंस कह रहे हमें खेलना है, कह रहे खेलना है, ये कोई बात, ये कौन सा समय खेलने का। इतनी बात बोली और उन्होंने महाराज एक पत्थर उठाकर गोविंद सखा की तरफ मार दिया। तो गोविंद सखा ने कहा कि भाई थोड़ी देर तो सहन करा। फिर गोविंद सखा जी ने कहा कि अब बाद में ही हाथ धोएंगे, पहले तो तुम्हें ही धोएं। और महाराज उन्होंने भी पत्थर उठाए और एक दूसरे पे बौछार कर दी, खूब आपस में। नहीं तो महाराज जी बता रहे थे कि पत्थर मतलब मिट्टी के जो होते हैं वो इतने नहीं कि मतलब कि ईंट उठा कर मिट्टी के डले होते हैं, गांव में भी खेलते थे। तो भैया ऐसी स्थिति हुई। उसके बाद भैया हम सब जानते ही, कानर सखा के साथ भगवान खेल रहे थे। तो गोविंद स्वामी जी नहा धो के 12 तिलक लगा के जा रहे हैं, और दूर से देख लिया ठाकुर ने, अरे तेरी खाना भग जाए यहाँ से, गोविंद आ रहा है। तो कहने लगे कहाँ रखा, कह रहे वो देखो आ रहा है। और कहा, और महाराज गोविंद सखा ने देख तो लिया ही था खेलना। तो जैसे ही पास में आए गोविंद सखा, तो उन्होंने कहा छुपाने की जरूरत नहीं है, देख लिया था मैंने, ठीक है ना। गोसाई जी तुम्हें सजावें धजावें और इत्र वित्र लगा के अपरस अपरस में तुम्हारा है बंदोबस्त करें, पूरी बगलबंदी वगैरह सब हैं, जूती चोंच वाली पहनो हैं, और यहाँ आके भंगीन के छोरान के संग खेल ले। अच्छा, अब ये शब्द बोल देते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि यार ये जाति को अपमान कर। अरे भैया सबसे बड़ी बात तो है उनके साथ भगवान खेल रहे हैं, इस पर भी दृष्टि होनी चाहिए साधक की। ये भैया भगवान, अच्छा शबरी के बेर खा लिए भगवान ने, बताओ। भगवान जाति पाति कुछ नहीं देखते हैं। महाराज जी तो कह रहे थे, मलकपीर सरकार कह रहे थे एक बार कि हम एक बार प्रवचन कर रहे, महाराज जी कक्षा में पढ़ा रहे थे। तो कक्षा में पढ़ाते पढ़ाते तो महाराज जी ब्राह्मणों की महिमा के बारे में बता रहे थे। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज नीचे से उठ करके गए, प्रसाद बना रहे थे, उठ करके जाके कक्षा के बाहर जा कर के बोले कि पंडित जी ब्राह्मण शरीर होने से कुछ नहीं होता है, महिमा ब्राह्मण शरीर की नहीं, महिमा भजन की है। तो ऐसी ही बात है महाराज। अच्छा, ब्राह्मणों की और गौमाताओं की रक्षा के लिए बाकी चारों वर्ण महाराज जी बताए थे बनाए हैं, इन दोनों की रक्षा के लिए। ब्राह्मण अगर तकलीफ में है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? क्षत्रिय करेंगे, जो भी वर्ण आश्रम है। तो कहाँ थे हम? गोविंद सखा ने कहा कि भाई उसके संग खेल रहा है, सब पता लगा लिया मैंने, अब ऐसा है स्नान करना पड़ेगा।
भगवान ने कहा यार जनवरी चल रही है और तुम स्नान करवा रहे हो। भगवान ने कहा नारद निकुंज में बच्चे सत्संग सुनने नहीं आ रहे ठंड के मारे, तुम स्नान की बात कर रहे हो। अच्छा, ठंड में रोटी किसी ने ना खाई हो ऐसा हो नहीं सकता, ज्यादा खाएं, थोड़ी शरीर में गर्मी रहे। बाकी किसी चीज में कमी नहीं है। अच्छा, 7:30 तो ऐसे सोचते हैं जैसे सुबह के 7:30 बुलाया हो। एक साधक कहते हैं हमारे भक्त सुबह के 7:30 तो कोई काम पूरा कर ही नहीं सकते। तो गोविंद सरकार ने कहा भाई स्नान करना पड़ेगा। कह रहे भाई यार ये कोई बात हो? कह रहे छोटी विधि है, मैं अपने आप करा दूंगा स्नान। कह रहे कोई मंत्र वंत्र है क्या? कह रहे तो बस कोने पे खड़ा हो जाइए। और महाराज गोविंद सखा ने धक्का दिया प्रभु को, और जब प्रभु को धक्का दिया, जानते नहीं चतुर शिरोमणि है, पकड़ के खींच लिया अंदर ही। और बढ़िया ठंड में आहा, गोविंद सखा भी चरमरा गए होंगे एक बार तो, या इतनी ठंड में कुदा दिया। गए ठाकुर जी। अच्छा, ऐसी ठंड में भजन जो भक्त करते हैं ना, एक थे जो गोविंद कुंड पे एक महात्मा थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है, वो रात्रि को 2:30 बजे एक बार रजाई मांगी शरीर ने, ठंड लगी उन्हें। और उन्हीं के बगल में एक महात्मा और थे, उन्हीं के मित्र थे, वो भी भजन करते थे। वो अपना पूरा गद्दे वद्दे पूरा सेट करके भजन कर रहे थे। तो रात्रि को जैसे ही ठंड लगी तो कूद गए महाराज गोविंद कुंड में। और कहते हैं उस समय बर्फ पड़ती थी, बर्फ जम जाती थी, और रात्रि में कूद गए महाराज। कूद गए तो बगल वाले महात्मा, अरे कूद क्यों गए? शरीर लिहाफ मांग रहा था, शरीर लिहाफ मांग रहा था। महाराज जी इसी में बता रहे थे कि जब वानप्रस्थ में जाते हैं आजकल, मतलब सब लोग जो आश्रम व्यवस्था है, तो कह रहे वानप्रस्थ के लिए महाराज जी कह रहे थे कि वानप्रस्थ में क्या हुआ कि ठंड है तो ठंडे पानी पे ही, मतलब वहीं शयन होगा ठंडे आसन पे, और गर्मी है तो पंचाग्नि जलाकर सोना होगा। वह उसमें वानप्रस्थ में ये नियम है, पति पत्नी दोनों को। तो महाराज जी कह रहे थे आजकल तो वानप्रस्थ ऐसा हो गया है, बढ़िया वृंदावन में फ्लैट लिया जाता, बकायदा एसी वैसी रजाई गद्दे सब, और टीवी चलता, न्यूज़ चलती पूरे दिन, तो बढ़िया ऐसी व्यवस्था होती है। तो महाराज जी कह रहे कि अगर इन चक्करों में पड़ोगे, नाम महिमा पे ही बता रहे थे महाराज जी कि आश्रम भी नहीं निभ पा रहे हैं, तो क्या निभ सकता है? केवल भगवान का नाम निभ सकता है। इस समय मैं बता रहा था ना, वट वृक्ष पे मैं इस बार थोड़ा ध्यान वैसे गए हम पिताजी के साथ, तो पहले तो वहाँ पर आवाज़ें नहीं आती थी। इस बार सेठ जी कुटिया में वट वृक्ष पे गए, अंदर बैठे कुटिया में, तो आवाज़ आ रही है सामने, कोई क्रिकेट का पल्ली पार से आवाज़ आ रही थी, कोई ग्राउंड में क्रिकेट चल रहा था, तो वहाँ पे प्लेयरों ने अपने नाम रख रखे होंगे। तो कमेंटेटर कह रहा और ये मलिंगा ने मारी बाउंसर। मैं कहा पिताजी यहाँ तो ध्यान ही नहीं हो सकता, तो बाउंसर पड़ रहे हैं, यहाँ कैसे ध्यान होगा? तो भैया अब ध्यान करने के लिए जगह ही नहीं बची, कहाँ ध्यान करेंगे? तो इसलिए भगवान का नाम जप सकते हैं हम, ये सहज उपाय है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त